हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्टेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको लेके आए हैं, ये हमारा विला है, लग्जरी विला है। मैं आपको एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ, आप देखें। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा विला है, लग्जरी विला है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे विला से। जैसे आप लोग पहले तो बात करें लोकेशन। लोकेशन जो है वो सेक्टर 125 मोहाली इसकी लोकेशन है। मैं एक बार आपको चारों तरफ से भी दिखा देता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि आप अंदर तो दिखाते हैं, लोग बाहर नहीं दिखाते। ये सामने आप देखें, इधर देखें, तो अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ रिहाइश नज़र आएगी, लोग रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली है। सामने सड़क आती है, सड़क से आप एंटर करते हो, एंटर करते ही हमारा मेन गेट आ जाता है। ये आपका मेन गेट आ गया। और जैसे आप एंटर करते हो मेन गेट के साथ, ये हमारा पोर्च एरिया आ गया। तो यहाँ पे इजीली आपकी एक बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो या बड़ी गाड़ी आप इजीली लगा सकते हो। इसके साथ ही ये आपका इधर एरिया आ जाता है। प्लस हमने यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल करके ये छोटा सा एरिया रखा हुआ है गार्डनिंग के लिए। तो यहाँ पे आप इजीली गार्डनिंग कर सकते हो। तो अगर आप इस विला के बारे में भी देखें, डायमेंशंस आपको थोड़ी सी समझाता हूँ। ये जो विला है हमारा, ये 200 गज के जो इसका प्लॉट साइज है वो 200 गज है। 200 गज की जो डायमेंशंस हैं वो 60 बाई 30 की डायमेंशंस आती हैं। फ्रंट जो आपकी चौड़ाई है वो 30 है, लंबाई आपकी 60 है। इस विला के अंदर ये डुप्लेक्स विला है, जिसके अंदर की आप ये लगा के चले, नीचे है और इसके ऊपर एक सेकेंड पोर्शन है। सो एंटर करते हैं। पहले आपने देखा ये हमारा फर्स्ट रूम के बाहर जो है, अगर आप इसमें देखो जो ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल के बाहर हमने शीशा भी दिया हुआ है प्रोटेक्शंस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लस एंटर करते ही आपको डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे। मैं क्यों उसको लग्जरी विला बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर आते रहोगे, इस विला को देखते रहोगे, तो आपको फील आएगा कि वाकई ये लग्जरी विला है। एंटर करते हैं, ये हमारा मेन डोर आ गया। मेन डोर भी आप देखें, जो आपको इसकी क्वालिटी ऑफ वुड की क्वालिटी है, ये डिज़ाइन पैटर्न है या इसका हैंडल है, वो आपको एक लग्जरी लुक दे रहा होगा। एंटर करते ही ये हमारा मेन आप ये कैसे पैसेज आ जाता है। इसके साथ ही ये हम आ गए अपने डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया के अंदर आप देखेंगे तो मेरे जो है राइट हैंड साइड, ये आपका एक छोटा सा है, यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे स्टोरेज दे रखी है। आप इसके हैंडल्स देखें तो आपको नज़र आएंगे, जो कि बड़े ही उसमें है, गोल्डन टच में है। ये सिंक लगा हुआ है। इसके साथ ही हमारी किचन आ जाती है। किचन में भी आप देखें, किचन भी बहुत स्पेशियस है। आप देखो, आपका यू टाइप किचन है, इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। 2 सिंक लगे हुए हैं, दोनों जो साउंड प्रूफ है। ये आपके ऊपर सारी कैबिनेट आ जाती है। यहाँ पे आप अपना हॉब लगा सकते हैं, सॉरी चिमनी लगा सकते हैं। चिमनी हॉब आपकी यहाँ लगेगी। इसमें आप देखें कि ये जो आप देख लो जो स्टोरेज है, इसमें आपको एक गोल्डन, एक लग्जरी इफेक्ट नजर आ रहा होगा, जो आप देख सकते हो। इसमें आप रिफ्लेक्शंस भी आ रहा है गोल्डन टच के साथ। इसके हैंडल्स वगैरह हैं, सेम आपका यहाँ पे है। यहाँ पे भी आपका गोल्डन हैंडल्स हैं। प्लस आपकी ये स्टोरेज आपके सामने आ जाती है। ऊपर आपका जो पॉइंट है वो गीजर का पॉइंट है, और नीचे आपका यहाँ पे और आप नीचे और अपना लगा सकते हो। तो ये था हमारा किचन। आप एक बार चारों तरफ से देख ले। सामने आपकी ये विंडो है, विंडो से आपको ये नजर आ जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो आपको इस विंडो से नजर आ जाएगा। तो ये स्पेशियस किचन के बाद आप बाहर आते हो, ये डाइनिंग आ गया, डाइनिंग एरिया आ गया। और बहुत खुला है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंजस्टेड लगेगा या कुछ है, बहुत खुला एरिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक टेबल टाइप हमने स्टोरेज बना रखी है। इसमें भी आप देखेंगे ये सॉफ्ट क्लोजर में है सारे। यहाँ पे आप अपना कुछ भी डिज़ाइन एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमने एक पोर्ट्रेट लगाई हुई है, इसके साथ 2 लाइट्स हैं, बट आप यहाँ पे कुछ भी आप अपना रख सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो अब नीचे क्या है कि 2 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है। मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। ये फर्स्ट बेडरूम है। अगेन इसके आप दरवाजों पे भी डिजाइन्स देखें, आपको दरवाजों पे डिजाइन्स नजर आ रहे होंगे। और ये आते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के अंदर ये सामने आपका टीवी पैनल आ जाता है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देखें, बहुत ही अल्टीमेट फॉल सीलिंग है जो आपको नजर आ रही होगी।
ये आपका टीवी पैनल आ गया। टीवी पैनल के साथ ही अगेन वो स्टोरेज हमने दे रखी है। और एक चीज का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब जैसे वार्डरोब है, वार्डरोब आप देखें सामने आपको वार्डरोब नजर आ रहे हैं, इसमें भी एक डिजाइन बना हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। और जैसे हम इस वार्डरोब को खोलते हैं, ये आपकी स्टोरेज आ जाती है, प्लस ये आपके छोटे छोटे कैबिनेट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप कोई चीज़ अपनी रख सकते हो। तो ये था आपका वार्डरोब। और इसके साथ ही ये वॉलपेपर आ गया जो आप देख रहे हो, एसी की फिटिंग है आपकी। इसके साथ ही ये आपका शीशा हमने यहाँ पे एक वैनिटी मिरर आप कह सकते हो, मिरर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ में नीचे दो स्टोरेज दे रखी है। इसके साथ ही ये आपका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में भी आप देखेंगे सारी फिटिंग जैगुआर की है। आप देखें ये जो सैनिटरी लगी है, शीट लगी हुई है, और ये जो आप वैनिटी देख रहे हैं ये आपको एज इट इज फ्लैट के अंदर मिलेगी। जो आप ये देख रहे हैं ये आपको एज इट इज फ्लैट के अंदर मिलेगी। सो विंडो की बात करें, खाली ग्लास नहीं है, ग्लास के साथ ग्रिल्स भी लगे हुए हैं। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस पर अपना ध्यान रखा हुआ है। प्लस आपका ये डबल आप कह सकते हो उसमें जाली है इसमें, सो डैट कि इंसेक्ट वगैरह मच्छर वगैरह आपके अंदर ना आ सके। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अगेन हम चलते हैं अपने डाइनिंग की तरफ। फिर हम डाइनिंग में आगे, अब मेरे राइट हैंड साइड सेकेंड बेडरूम है, ये आप देख सकते हो। ये आपका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के साथ ये आपकी कैबिनेट आ गई जो कि बहुत ही आई कैची लग रही है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो आपको दिखाएंगे। ये देखें सॉफ्ट क्लोजर में सारे आपके स्टोरेज है, और ये भी आपकी स्टोरेज आ गई। यहाँ पे हमने मिरर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये मिरर से पैक्ड है। इसके बाद फॉल सीलिंग आ गई। ये आपका वॉलपेपर आ गया। टीवी पैनल आपके सामने है, और यहाँ से पीछे एक रास्ता है जिसे हम वॉशिंग एरिया कहते हैं। आप एक चीज और देखें कि दोनों डोर्स में ध्यान रखें कि जो डोर्स आप देख रहे हो बहुत ही हैवी डोर्स हैं। चाहे आप मेन डोर देख लें, चाहे जो जाली वाला दरवाजा होता है, ये भी आपको बहुत मजबूत मिलता है। ये पीछे का जो एरिया है ये वॉशिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी हमने एक सिंक दिया हुआ है जिसमें दो सिंक लगे हुए हैं, तो कई बार बर्तन वगैरह आपने बाहर धोने आप यहाँ धो सकते हो। यहाँ पे आप वॉइस लगा के, पीछे टाइल्स लगी हुई हैं, दो नल्स हमने यहाँ दिए हैं, और ये आपका डिवाइडर जो आयरन का बना हुआ है एक डिवाइडर, वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। सो ये था हमारा वॉशिंग एरिया। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम के अंदर। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अगेन इसके साथ जो है अगर मैं बात करूं तो ये आपका पूरा स्टोरेज आ गई। आप डिजाइन देख सकते हो, ये आपका मिरर आ गया, मिरर के साथ ये भी स्टोरेज है, और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। लाइट्स ऑन कर दूं, ये आपका वॉशरूम आ जाता है। अगेन ये काफी बड़ा वॉशरूम है, खुला वॉशरूम है, सारी फिटिंग जैगुआर की। वैनिटी आप देख रहे हो आपको एज इट इज मिलेगी। एक ओपननेस ये है, यहाँ पे भी विंडो लगी हुई है, एक ऊपर है। तो ऊपर शीशे की है, नीचे आपकी जाली का दरवाजा है, छोटा सा विंडो है, जाली की विंडो है, प्लस आपका ग्लास है। और ये जो है ये आपकी वैनिटी जो है इस वॉशरूम में आपको मिलेगी। स्पेशियस वॉशरूम है ये भी, और टाइल्स आप बहुत देख सकते हो, इसमें दो तरह का डिजाइन पैटर्न है। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा बेसिकली बेडरूम नहीं है, ये ड्राइंग एरिया है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ केयर टेकर्स रह रहे हैं, तो केयर टेकर्स का एक छोटा सा चारपाई पड़ी हुई है, बट ये आपका ड्राइंग एरिया है। आप एक बार इसका डिजाइन एलिमेंट देखें, जो ऊपर हमने फॉल सीलिंग बनाई हुई है वो ऐसे आगे जाके कर्व हो रही है, और यहाँ पे आपका टीवी पैनल लगता है, और इसमें भी लाइट्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी आपकी लाइट जल रही है, जो पहले नहीं थी अब मैंने जला दी है। तो ये नीचे लाइट्स आपकी जलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं। सेम ये आपके ग्लास विंडो आ गई, यहाँ आपका पर्दा लग जाएगा। और ये जो है बेसिकली ये दो बेडरूम के बीच में एक छोटा सा डिवाइडर डिजाइन एलिमेंट है। और इसमें क्या है कि ये जो आप स्टोरेज देख रहे हो, ये स्टोरेज बेसिकली क्या है कि यहाँ पे भी एक आपका बेसिकली पाउडर रूम है, मतलब यहाँ पे एक वॉशरूम है, तो आप इसको एज ए गेस्ट वॉशरूम भी यूज कर सकते हो, इसको एज ए
पाउडर रूम के टाइप से भी आप इसको बना सकते हो, इतनी जगह इसमें है कि आप इसको यूटिलाइज कर सको। सो दोस्तों ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन आपको मिलता है, और नीचे अगर आप देखें तो 3 वॉशरूम आ जाते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये आप एक डिज़ाइन एलिमेंट मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा जो इसको थोड़ा सा लग्जरी फील देता है इस विला को, ये आप देख सकते हो। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे। सो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। मैं कैमरामैन से भी दिखाऊंगा, ये स्टेयरकेस है, जो कि स्टेयरकेस आपका ऊपर आ रहा है, जो फर्स्ट फ्लोर पे आता है। डुप्लेक्स विला है, तो नीचे से हम ऊपर आए हैं। ये आप डिजाइनिंग आप देखें ऊपर, मैं बोलूंगा एक बार कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये आप देखें सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई है, फॉल सीलिंग आप देख सकते हो जो कि बहुत यूनिक है। तो जैसे हम ऊपर आते हैं, ऊपर हमारे बेसिकली 3 बेडरूम्स हैं, नीचे 2 थे, ऊपर 3 बेडरूम है। लेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट बेडरूम। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसमें हमने जो डोर दिया है वो स्लाइडर डोर दिया हुआ है। ये आपकी विंडो आ गई, विंडो के साथ आप फॉल सीलिंग देखें, आपको आप ऊपर फॉल सीलिंग एज इट इज आपको मिलेगी। ये मिरर आ गया, ये सामने टीवी पैनल आ गया, और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, जिसमें कि हमने यहाँ पे आपको ये सारी स्टोरेज दे रखी है, आप देख सकते हो। और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर भी सारी जो फिटिंग है वो आपको जैगुआर की मिलेगी, चाहे वो सैनिटरी है, चाहे आपका ये वॉश एंड बेस है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे भी हमने ग्लास का वो पार्टीशन दे रखा है ताकि डेकोरेटिव आइटम्स आप यहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ से मूव ऑन करते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम पे। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। अगेन इनके दरवाजे आप देख सकते हो जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक लग्जरी कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये आपकी फॉल सीलिंग आ गई, वॉलपेपर आ गए, टीवी पैनल आ गया, और ये विंडो आ गई। पीछे भी बालकोनी है, बोथ साइड ओपन कोठी है। ये आपको दोनों साइडों से जो है वो आएगी, और इसके साथ ये आपका इसके साथ अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर भी आपको सारी फिटिंग जो है वो सब कुछ आपको जैगुआर का मिलेगा। और मतलब कि कई एक मैंने वॉशरूम में सीरा का भी देखा है, तो वो एक आधा ब्रांड ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको मिलेंगे जैगुआर और सीरा की। तो ये सेकंड बेडरूम आ गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये आपका थर्ड बेडरूम है। आप देखें थर्ड बेडरूम, वॉलपेपर, आपकी फॉल सीलिंग आ गई, आपकी वार्डरोब्स आ गए, टीवी पैनल आ गया, और इसमें आप देखें बड़े सॉफ्टली खुलते हैं। ये भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ इन्होंने, जिसे हम मॉडर्न डिजाइनिंग कहते हैं, वैसा इन्होंने इसमें पूरा दिया है। ये आपकी वार्डरोब आ गई, ये पीछे बालकोनी आ गई, और आप देखें दोनों घर के बीच में गैप है। ऊपर में कैमरामैन को दिखाऊंगा, देखो ऊपर ओपन है, तो ऊपर छत आपका टेरिफ है, छत आ जाता है। ये स्टेयरकेस आपके ऊपर छत के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप छोटा मोटा कुछ स्टोरेज टाइप कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। तो ऊपर हमने 3 बेडरूम 3 वॉशरूम देखे, और ये हमारा जो मेन एरिया है, जो जिसे मैं अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ भी कह सकता हूँ इस पूरी कोठी का, वो है ये आपका ओपननेस लॉन्च। यहाँ पे आप सोफा 7 सीटर सोफा भी लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी स्टोरेज है, और इसका डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन आपको बड़ा एलिगेंट से लगेगा। ये देखें कुछ नीचे खुल रहे हैं, कुछ ऊपर खुल रहे हैं, तो ये चीज़ आ गई, ये डिज़ाइन आ गया। यहाँ पे टीवी पैनल है, आप यहाँ टेलीविज़न लगा सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा आप लॉन्च टाइप, ये बड़ा टीवी लगा के मिनी थिएटर टाइप भी आप कुछ बना सकते हैं। ये आपका पूजा घर आ गया। आप देखिए ये पूजा घर छोटा सा हमने बनाया हुआ है। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। इसमें 2 डोर हैं, एक जाली वाला डोर है, एक ग्लास का डोर है, और इसके साथ ही ये छोटा सा पैसेज है जो कि हमारा बाहर को जाता है। मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ। छोटा सा आपका वो एरिया आ जाता है, यहाँ पे भी आप कुछ छोटा सा झूला टाइप लगा सकते हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ से देखें, ये सारी कोठियाँ आपके सामने बनी हुई है। तो रिहाइश है, मतलब ऐसा नहीं है। कई बार कई लोग हमें कहते हैं कि सर हमें कोई रिहाइश में कोई चीज़ दिखाई जाए, तो आपको यहाँ पे रिहाइश मिलेगी। सो ये कोठी जैसे मैंने बताया कि बोथ साइड ओपन है, दोनों साइड क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। अगर आप एक साइड से दरवाज़ा खोल दे तो दूसरी साइड का भी दरवाज़ा खोल दे तो
जो विंड्स है, जो हवा है, वो वैसे ही क्रॉस हो जाती है। सो ये था हमारा बेसिकली डुप्लेक्स विला, जिसके अंदर की 4 बेडरूम, 5 वॉशरूम, ड्राइंग डाइनिंग, डबल ड्राइंग डाइनिंग, छत, बोथ साइड 2 बालकोनियां, किचन, पूजा रूम के साथ हम लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने आपको ये सारा विला आपको दिखाया है, आपने देखा है अच्छे तरीके से, और मेरी कोशिश ये रही है कि हम अच्छे तरीके से आपको हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में, इस विला के बारे में या इस कोठी के बारे में आपको बताएं। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कोठी क्यों लेनी चाहिए, हमें ये विला क्यों लेना चाहिए। पहली चीज़ कि ये विला जिस सेक्टर में है वो सेक्टर 125 पड़ता है। अगर आप नॉर्मली चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सेक्टर ऑलरेडी स्टैब्लिश सेक्टर्स है। सेकंड, जो एयरपोर्ट रोड है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाती है, तो वो सड़क हार्डली यहाँ से 2.5 किलोमीटर, सॉरी 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस से में अंदर आके बैठे हुए हैं। तो आप ये लगा के चले कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है, जो कि एयरपोर्ट से होके न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाएगी, वो सिर्फ 300 मीटर की डिस्टेंस में अवेलेबल है वो। थर्ड, आसपास आपको सारी मार्केट मिल जाएगी, हर तरह की मार्केट मिल जाएगी। आपको बुटीक चाहिए, आपको डेली नीड्स की मेडिकल स्टोर्स है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है। 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको 4-5 हॉस्पिटल मिल जाएंगे और आपको 5-6 स्कूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें जो बिजली है, इस जो कोठी की, आपको पता है कि स्ट्रेट ड्राइव कोई भी चीज़ आपको देता है वो पहले उसकी क्रॉस वेरिफिकेशंस करता है। तो इस कोठी की भी हमने जो डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वेरिफिकेशंस कराई हैं। तो इसके नक्शे पास हैं, इसकी रजिस्ट्री हो रखी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप कोई कोठी लेते हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एमसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो एनओसी आती है, उसमें 7 से 8 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इस यूनिट के अंदर आपको वो एनओसी भी हमारे पास आ चुकी है, मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी कहाँ से मिलेगा। तो इस कोठी के अंदर पानी आपको एमसी का आता है, जो यहाँ आसपास सप्लाई होता है, प्लस अपना बोरवेल है। तो आपको पानी की इस कोठी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिजली कहाँ से मिलेगी। बिजली इसमें जो आपको मिलती है वो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पीसीबीएल की जो बिजली है, जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ से आपको यहाँ मीटर लगेगा। अभी ऑलरेडी इसमें मीटर लगा हुआ है, इसमें सब कुछ हुआ पड़ा है, तो आपको उस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। हमारे कई कस्टमर्स क्या होते हैं कि केवल उनके बजट कम होते हैं, लेकिन कोठिया वो कहते हैं जी हमें मोहाली के 68 सेक्टर में दे दो, 71 में दे दो, 70 में दे दो, 68 में दे दो। बिलीव मी, वहाँ पे 200 गज की कोठी आपको कम से कम भी 3.5, 3, 3.25, 3.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो अगर आपका बजट कम है, आप बजट ठीक ठाक लगाना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोठी परफेक्ट है। आपको कोठियों का कॉन्सेप्ट भी 125, 23 और 24 सेक्टर्स में ही मिलेगा ज़्यादा, अदरवाइज और इतना कल्चर नहीं है कोठियों का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोठी भी परफेक्ट है आपके लिए, आप ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको एक रीज़न देते हैं कि आपको ये कोठी क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों, सिंगल यूनिट है, अगर आप सोच रहे हैं लेने का तो आप आएँ, विजिट देख, प्लान करें, कोठी देखें, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, बिल्डर क्या है क्या नहीं है, वो सारा हम अपने हिसाब से आपको क्लियरेंस लेके देंगे इस पूरी कोठी के अंदर। टेंटेटिव ऑलरेडी इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोठी एकदम क्लियर है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक बहुत ही लग्जरी विला का वीडियो, जो कि हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए, जो हमारे दिल्ली एनसीआर या बठिंडा बेल्ट से हमें काफ़ी कहते थे कि सर आप हमारे लिए कोई विला या कोठी टाइप कॉन्सेप्ट लेके आएँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कोठी में क्या होता है कि प्लॉट भी आपका है और घर भी आपका है, हम उसमें नहीं रहते। इसमें आपका प्लॉट भी 200 गज का प्लॉट है। अगर प्लॉट का रेट भी निकालोगे, यहाँ पे कम से कम भी 55-60 का रेट है प्लॉट का। 200 गज का प्लॉट है, उस पर डुप्लेक्स कोठी बनी हुई है। तो ये बहुत सारे रीजन है जो कि आपको ये बताते हैं कि आपको ये कोठी क्यों लेनी चाहिए। सो फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज आ रही हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमारे नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।